वाक्य प्रकार: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। सबसे पहले सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य परिभाषा देखते। जिस वाक्य में एक ही कर्ता यानी उद्देश्य और एक ही क्रिया यानी विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य में एक ही कर्ता यानी उद्देश्य और एक ही क्रिया विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे नीता खाना बना रही है। नीता खाना बना रही है। तो नीता यहाँ यह शब्द कर्ता यानी उद्देश्य है और रही ये क्रिया है यानी यह विधेय है। तो जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय या एक ही कर्ता या एक ही क्रिया हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। और उदाहरण जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें राम है वह कर्ता है यानी उद्देश्य है और पढ़ना यह विधेय यानी क्रिया है। आम फलों का राजा है। तो इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया यानी विधेय है, इसलिए इसमें सरल और साधारण वाक्य हुए हैं। दूसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, यानी एक तो मुख्य उपवाक्य हो और उसके ऊपर एक या एक से अधिक आश्रित यानी उसके ऊपर आश्रित हो या सहारे हो, उन्हें हम उपवाक्य हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इसमें ये जो वाक्य है ये प्रधान वाक्य है और सदा सत्य बोलो ये किसे जुड़ गया है वाक्य। इसमें यह है जो वाक्य है वो मिश्रित यानी आश्रित वाक्य है। ये इसके ऊपर आश्रित है प्रधान उपवाक्य के ऊपर। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो मिश्र या मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके ऊपर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। ये वही व्यक्ति है जिसकी कल पिटाई की गई थी। यह वही व्यक्ति है जिसकी कल पिटाई की गई थी। इस वाक्य में एक ही प्रधान उपवाक्य और एक
मिश्रित उपवाक्य है, इसलिए इसमें मिश्र या मिश्रित वाक्य है। अब मिश्र या मिश्रित जो वाक्य है यानी आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वह है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य में प्राय ये की से प्रारंभ होते हैं, ये हमेशा प्राय की से प्रारंभ होते हैं, यानी उदाहरण में की आता है। जैसे यह भी ऊपर लिखा था, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो जो संज्ञा उपवाक्य है यानी आश्रित उपवाक्य है, उनमें से पहला जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है वह वाक्य की से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य में प्राय जो, जिसका, जिसकी, यानी जो, जिसका, जिसकी, इनसे वाक्य है आज जिसके प्रारंभ में जो, जिसका, जिसके ये रहते हैं वे विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे जो विद्वान होते हैं उनका सभी, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। तो ये जो वाक्य है इसमें जो, यहां जो शब्द आया है यह है विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो जो है, जिसका है, जिसकी है, इससे जुड़े हुए रहते हैं, यानी प्रारंभ होते हैं, सबसे पहले प्रारंभ होते हैं। तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी यदि, जहां, ये प्राय हमेशा यदि, जहां, कहां, यद्यपि, क्यों, कब आदि से चलते हैं। यानी मुझे विश्वास है कि आप अवश्य सफल होंगे। उदाहरण देखें, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। और एक उदाहरण देखते हैं, तो जो करेगा जो बढ़ेगा, जो करेगा जो बढ़ेगा। तो ये प्रारंभ में, यदि, जहां, कहां, या फिर यदि, जहां, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, इनसे वाक्य हैं वो प्रारंभ में लगते हैं। इसके बाद में आता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द किंतु, परंतु,
बल्कि, लेकिन, अतः और, अथवा, अतः और, अथवा आदि से जुड़े होते हैं, आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, जैसे मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। इसमें ये जो और शब्द है यानी संयोजक शब्द है, यह वाक्य और से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें संयुक्त वाक्य यानी यहाँ पढ़ने का कार्य और यह गाने का कार्य जो और शब्द से जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि कोई नेता आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, अथवा कोई मंत्री आ रहा है, अथवा कोई मंत्री आ रहा है। तो इसमें यह जो अथवा जो शब्द है यह संयोजक शब्द है और संयोजक शब्द से जुड़ने के कारण इसमें संयुक्त वाक्य है।